आज की क्लास में ना बहुत ही बेसिक से अंग्रेजी सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक वाली क्लास है, बहुत बेसिक वाली क्लास, ना कि सिर्फ ये बेसिक वाली क्लास है बल्कि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो कई बार बच्चों को हो जाता है, स्टूडेंट्स को हो जाता है अंग्रेजी बोलने के क्रम में, ये उसको दूर कर देगी। कैसे दूर करेगी, क्या है ये कंफ्यूजन? सबसे पहले समझिए कंफ्यूजन क्या है। देखिए, माई जो शब्द है उसका मतलब होता है मेरा, करेक्ट, मेरा मेरी इस्तेमाल होता है। माइन जो शब्द है उसका मतलब भी होता है मेरा या मेरी। लेकिन जब एक ही मतलब है तो दो शब्द की जरूरत क्यों पड़ी और दोनों का इस्तेमाल भी अलग है, ये कैसे? तो ये जो कंफ्यूजन आपको आती है कि अरे इस वाक्य में क्या इस्तेमाल करें, माई इस्तेमाल करें या मेरा, माइन इस्तेमाल करें, क्योंकि हिंदी में तो मेरा इस्तेमाल किया हमने, राइट। तो ये जो कंफ्यूजन आपको होती है, ये कंफ्यूजन आज की क्लास के बाद हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बेसिक से, जड़ से इस कंफ्यूजन का इलाज करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, समझते हैं दिक्कत कहां पर आती है और क्यों आती है। सबसे पहले चीज, माई जो शब्द है इसका इस्तेमाल मेरा या मेरी या मेरे के तौर पर होता है। आपको कितने तरीके से इस्तेमाल होता है इसके ऊपर अभी फोकस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ना बहुत ही आसान सी चीज है। क्योंकि अगर आप, ये विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी कार है, मेरा घर है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, राइट। तीनों में आप अपनी बात कर रहे हैं तो आप इन तीनों के जगह पर माई का इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। माई का इस्तेमाल मेरा के तौर पर किया जाता है, माइन का इस्तेमाल भी मेरा के तौर पर ही किया जाता है। बस गड़बड़ ना यहीं से शुरू हो जाती है कि भाई अब इस वाक्य में माई का इस्तेमाल करें कि माइन का इस्तेमाल करें। गड़बड़ को सुलझाते हैं, चलिए बिल्कुल इत्मीनान से सुलझाते हैं। आप गांठ बांध लीजिए जो मैं बात आपको आज बताने वाली हूं, दैट इज माई जो शब्द है वो हमेशा वाक्य के या तो बीच में आएगा या तो शुरुआत में आएगा। माई जो है वाक्य के बीच में आएगा, करेक्ट। कुछ वाक्यों में ये वाक्य की शुरुआत में आएगा। एग्जाम्पल दूंगी तो आपको बेहतर समझ आएगा, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम तो बस बोल रही हैं पर हमें तो याद नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं जी, एग्जाम्पल से बताऊंगी कैसे ये हो रहा है, राइट। माई की कहानी समझ गए। माई वाक्य के बीच में आएगा, नहीं तो वाक्य की शुरुआत में आएगा। इसी के उलट माइन जो शब्द है, MINE, माइन जो शब्द है वो हमेशा, क्या, हमेशा वाक्य के अंत में ही आएगा। गांठ बांध लीजिए इस चीज को, माइन जो शब्द है वो हमेशा वाक्य के अंत में ही आएगा, करेक्ट। आ गई बात समझ में? उदाहरण से समझते हैं कैसे। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, करेक्ट, हिंदी वाक्य है, यह मेरी कार है। दिस इज माई कार, माई कहां पर आया, कहां पर आया माई? बीच में आ गया, करेक्ट, समझ आ गया, बीच में आ गया। अच्छा, मैंने बताया था शुरुआत में भी आ सकता है, जैसे माई नेम इज कियारा अडवाणी, शुरुआत में आ गया माई, तो माई कहीं भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, शुरुआत में भी आ सकता है। कहीं भी आने का मतलब क्या है, या तो शुरुआत में या तो बीच में आएगा, करेक्ट। अब बात करते हैं माइन की, जिसका मतलब भी मेरा, मेरी या मेरे होता है। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन। माइन वाक्य के अंत में ही आएगा हमेशा, ये बात आपको याद रख लेनी है। ये बात जैसे ही आपने याद कर ली, आपकी कंफ्यूजन, जो बेसिक कंफ्यूजन होती है ना, वो खत्म, राइट। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और मेरी ये कोशिश रहती है हर रोज आपके लिए मैं क्लास लेकर के आऊं कुछ ऐसा जो खत्म करे आपके इंग्लिश के बोलने के कंफ्यूजन को, रुकावट को, और आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सके जल्द से जल्द। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप बहुत सारी डिटेल्स हमारी क्लासेस के बारे में, अपकमिंग क्लासेस के बारे में, हमारी बुक्स, ई बुक्स, कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं जिनको कवर करना है अभी, मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करना है। अगला है आवर, अगला शब्द है आवर, जिसका मतलब होता है हमारा, करेक्ट। उसका एक और शब्द है आवर्स, इसका मतलब भी होता है हमारा।
आवर का मतलब भी हमारा, आवर्स का मतलब भी हमारा। कंफ्यूजन वापस वहीं पर आ गई है ना। तो कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? आवर जो है वो वाक्य के बीच में आता है, आवर वाक्य के बीच में आता है या शुरुआत में भी आ सकता है। लेकिन आवर्स जो है, आवर के साथ जब एस लगा दिया, आवर्स जो शब्द है वो वाक्य के अंत में ही आएगा, वाक्य के अंत में ही आएगा। करेक्ट। चलिए उदाहरण देखते हैं, बेहतर समझते हैं। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, बीच में आ गया बीच में। करेक्ट। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स, दिस हाउस इज आवर्स। यहां पर कहां पर आया आवर? आवर्स है यहां पर, इसीलिए सबसे पीछे आया वाक्य में। करेक्ट। दिस हाउस इज आवर्स। आ गई बात समझ में? बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है योर और योर्स। दोनों का मतलब होता है आपका, तुम्हारा, तेरा। करेक्ट। योर और योर्स फिर इस्तेमाल कैसे करें भाई? कंफ्यूजन वही आ जाती है बार बार, है ना। योर वाक्य के बीच में आता है या फिर शुरुआत में भी आ सकता है, लेकिन योर्स जो है वाक्य के अंत में ही आएगा। कहां पर आएगा? वाक्य के अंत में ही आएगा। योर, योर्स। आ गई बात समझ? एग्जाम्पल देखिए। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, बीच में आ गया। आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। तेरा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। ट्रांसलेशन सबका सेम है ना। हिंदी में क्योंकि हमारे पास वर्ड्स ज्यादा हैं तो हमने उसको ऐसे इस्तेमाल कर लिया, पर अंग्रेजी में जो है योर का इस्तेमाल होता है। तो योर का इस्तेमाल आप वाक्य के बीच में करते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, या फिर वाक्य की शुरुआत में करते हैं। लेकिन उसी की जगह पर यह बैग तुम्हारा है, दिस बैग इज योर्स, दिस बैग इज योर्स। तो ये कहां पर इस्तेमाल हो रहा है? वाक्य के अंत में। तो गांठ बांध लीजिए, योर्स का इस्तेमाल वाक्य के अंत में ही होगा, वाक्य के सबसे आखिर में होगा। अगला शब्द है हिज, HIS, हिज। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज कि हिज शब्द का इस्तेमाल, ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल पुरुष के लिए किया जाता है, मेल मेंबर के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल फीमेल्स के बारे में बात करने के लिए, महिला के बारे में बात करने के लिए आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, वो गलत आप बोल रहे हैं। ठीक है। हिज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी कि मेल मेंबर के लिए किया जाता है। इस्तेमाल कैसा होता है भाई? उसका, उसकी, उसके, इसके तरीके से ये इस्तेमाल होता है। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। समझ में आ गई बात? लेकिन क्या हिस्सेज कुछ होता है क्या? मतलब हिस के बाद एक और एस लग जाएगा तो हिस या फिर हिस्सेज, ऐसा कुछ होगा क्या? तो जवाब है नहीं। हिज एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हिज के तौर पर ही होता है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनता है। ठीक है। तो इसकी कंफ्यूजन खत्म। यहां पर ये एक ही शब्द है, ये एक लौता ही है जो अपने आप में सफिशिएंट है यूज होने के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अगले शब्द की। राइट। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। समझा दिया, बोल दिया, ऑब्जेक्टिव केस इसका नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये तीनों ई बुक्स चाहिए तो आप सीधे सीधे इस वेबसाइट पर जाकर के तीनों ई बुक्स को अपने लिए ले सकते हैं। वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, www. ये जो भी लिखा हुआ है आप अपने मोबाइल ब्राउजर पे टाइप करें और तीनों ई बुक्स को अपने लिए डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको मिलती है मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक, टेंसेस की कोर्स और इसकी ई बुक, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक। तो जल्दी करिए, तीनों ई बुक्स को अपने पास अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास देख के डाउनलोड करिएगा। ठीक है। चलिए अगले शब्द की बात करते हैं जो कि है हर, HER, हर। उसका मतलब होता है उसकी, उसका, उसके। दूसरा शब्द है हर्स, उसकी, उसका, उसके, मतलब सेम। एक जरूरी सूचना हर के बारे में, दैट इज हर का इस्तेमाल फीमेल के लिए करते हैं, महिला के लिए करते हैं, पुरुष के लिए नहीं कर सकते। अगर करते होंगे आज तक तो गलत करते होंगे। ठीक है। हर शब्द को, तो हर का इस्तेमाल फीमेल के लिए करते हैं तो हर्स का इस्तेमाल भी फीमेल के लिए ही होगा। कोई कंफ्यूजन वाली बात यहां पर होनी नहीं चाहिए आपको, है ना। तो हर का मतलब उसका, उसकी, उसके। हर्स का मतलब भी उसका, उसकी, उसके। भाई इस्तेमाल कैसे करें? रूल, हर जो है वाक्य के बीच में आता है, कई बार शुरुआत में भी आता है। राइट।
हर्ष वाक्य के अंत में ही आता है। करेक्ट, याद रहेगी बात। हर्ष जो शब्द है वो वाक्य के अंत में ही आएगा। जैसे यह उसकी कार है, दिस इज हर कार, ये बीच में आ गया, दिख गया। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। यह उसका है, दिस इज हर्ष। यह उसका है, दिस इज हर्ष। राइट, हर्ष का इस्तेमाल फीमेल के लिए होगा, हर का इस्तेमाल भी फीमेल के लिए होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है देयर। THEIR, इसको पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं? THEIR, इसको पढ़ते हैं देयर। इसका मतलब होता है उनका। एक और शब्द है इसी के जैसा जिसका मतलब होता है देयर्स। मतलब देयर के अंत में ही क्या लग जाता है? एस लग जाता है और ये बन जाता है देयर्स। क्या बन जाता है? देयर्स, है ना। इसका मतलब भी होता है उनका। तो फिर क्या करें? समझने वाली बात है, देयर शब्द का इस्तेमाल वाक्य के बीच में होता है और शुरुआत में भी होता है। करेक्ट, लेकिन देयर्स शब्द का इस्तेमाल वाक्य के अंत में ही होता है। याद रहेगा, देयर्स शब्द का इस्तेमाल वाक्य के अंत में होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस, बीच में हुआ है इस्तेमाल। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। कहां पर हुआ? अंत में हुआ इस्तेमाल। देयर्स का इस्तेमाल लास्ट में हुआ। यह फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। याद रहेगी बात। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नाम की। किसी का नाम ले रहे हैं, है ना, राहुल, रोहन, रीता, आलिया, किसी का भी नाम ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो उसके बारे में फिर क्या कहेंगे? उसके बारे में बात करनी होगी तो क्या करेंगे, है ना। तो किसी के नाम के बारे में अगर आपको बात करनी हो तो वो हो जाता है किसी का। कैसा होता है? जैसे किसी का, तो उसके नाम के साथ आपको कुछ नहीं करना है, बस एक अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना है। अपॉस्ट्रोफी एस किसको कहते हैं? ये जो ऊपर में प्यारा सा कॉमा दिख रहा है ना आपको, और उसके बाद जो एस दिख रहा है, तो ऊपर का कॉमा का नाम हो गया अपॉस्ट्रोफी और बगल में एस लगा हुआ है तो अपॉस्ट्रोफी एस हो गया। करेक्ट, समझ गए आप। कहना है राहुल का, कहेंगे राहुल्स। कहना है रोहन का, कहेंगे रोहन्स। कहना है आलिया का, कहेंगे आलियाज। और इसका भी यानी कि नाम, कभी भी किसी नाम का भी कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। राइट, तो अगर आपको कहना है कि यह राहुल की कार है तो कहेंगे दिस इज राहुल्स कार। दिस इज राहुल्स कार। नाम यानी कि नेम्स क्यों लिखा है? क्योंकि ताकि आपको पता चले कि जो भी नाम होगा उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देना है, और इसी से ये बन जाएगा किसी का, मतलब जिसका भी नाम है उसका। ओके, तो यह राहुल की कार है, दिस इज राहुल्स कार। यह सोनिया का मोबाइल है, दिस इज सोनियाज मोबाइल। करेक्ट, तो आपको इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। आ गई बात समझ में? कंफ्यूजन क्लियर हो गई? दूर हो गए कंफ्यूजन? अब कंफ्यूज होंगे कभी इन शब्दों के बीच में? नहीं होंगे ना। तो चलिए भाई, ये आज की क्लास थी जहां पर मैंने आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन को दूर कर दिया। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे कौन बताएगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और ये क्लास कैसी लगी बताइए कमेंट में। फिर से याद दिला रही हूँ, फिर से बताइए कमेंट में मुझे क्लास कैसी लगी। इसके साथ ही ये नंबर को ना फोन पर सेव कर लीजिए। इस नंबर से आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप टेंसेस की जो ई बुक है वो आ चुकी है, फुल कॉन्सेप्ट की ई बुक है। आपको अगर अभी तक नहीं मिली है, आपने नहीं ली है, तो जल्दी से जल्दी टेंसेस की ई बुक को जो है वो ले लीजिए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी आप टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर आ जाइए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी आप टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर पता कर सकते हैं कि आपको कैसे मिलेगी ये ई बुक। इसके अलावा तीनों ई बुक्स को एक साथ डाउनलोड करने के लिए आप नीचे जो ये www. ये जो वेबसाइट है इस पे चले जाइए। यहां पर आप तीनों ई बुक्स को इजीली एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, तीनों ई बुक्स को अपने लिए अभी के अभी बुक कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि आप कैसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज, इस नंबर को सेव करने बोला, कर लिया।
वहां इस नंबर का स्टेटस रोज सुबह चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइनिंग का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप ज्वाइन हो जाओगे बस आपको रोज क्लासेस मिलने लगेंगी आपको अपने ग्रुप पे। तो आपको क्या करना है, क्लासेस जैसे ही आई उसको पढ़ लेना है, उसको स्टडी कर लेना है, ठीक है। तो आप उतने एफर्ट से ही सीख जाओगे अंग्रेजी बोलना। समझती हूं दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आपके मोबाइल पर ही रहता है ना क्लासेस, तो आप जब आपको समय मिले आप तब क्लासेस कर लिया करो, सीख जाओगे। धीरे धीरे करके आराम से आप सीख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए 2 बातों का रखेंगे ख्याल। सबसे पहली चीज, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ अगर आपको दिखे टेलीग्राम पर, जैसे आप इस नंबर से या इस लिंक से सर्च करोगे तो ही आप उसको ज्वाइन करोगे। उसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, इसको एक बारी चेक कर लोगे। मेरे नाम से कोई चैनल नहीं है, प्रीति मैम की क्लास, प्रीति मैम के नोट्स, प्रीति मैम के पीडीएफ, प्रीति मैम की ई बुक, ऐसे नाम से कोई भी चैनल्स नहीं है। अगर आपको कोई दिख जाता है तो सावधान, वो मेरा चैनल नहीं है। तो आपको रहना है वेरी 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 केयरफुल। आपको सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना है कि मैम आपके नाम से कोई चैनल चला रहा है टेलीग्राम पर, और दूसरी चीज क्या करनी है, ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। आप टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर हमारी पेड कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज बेहतरीन कोर्सेज है और बहुत जल्द इनकी फ्रेश बैच शुरू होने वाली है। तो अगर इनकेस आपको कोर्स करनी है तो आप पता कर सकते हैं टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर कि भाई कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे कोर्स कर सकते हैं। तो आपको हमारे प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं आपकी सेवा में आपको बता देंगे कि आप कैसे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, कैसे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर्स।